हेलो, हाँ मैं सरफराज खान डीएसपी इंटेलिजेंस बोल रहा हूँ। बोलो। सर, आपके भाई के कातिल चंगेजा का पता चल गया है। वो अपनी माशूका मिनी के फ्लैट में मौजूद है, डिफेंस के इलाके में। अच्छा, अगर ये झूठ हुआ तो मैं तुम्हें उल्टा लटका दूं। कौन? तेरा बाप। इसलिए और हवालात में बंद कर दो। बंद कर दो इसे। आदम। यस सर। इसे अपनी सख्त निगरानी में रखना। मैं वापस आता हूँ। ओके सर। अस्सलामुअलैकुम डैडी। वालेकुम अस्सलाम। दादू, आज झगड़ा नहीं चाहिए। देखिए ना, मामा ने कितना अच्छा खाना बनाया, सब ठंडा हो जाएगा। ओके। ओके चाचू, जाऊं? दादू, जाऊं? जाओ। सरफराज, आज सारा दिन तुमने क्या किया? जी, एक मुजरिम को पकड़ा है। कहां से? जी, डिफेंस के इलाके से। मगर वो तुम्हारा इलाका तो नहीं है। ईमान का कोई इलाका नहीं होता डैडी। शायद इसीलिए तुमने ट्रैफिक के सारे कायदे कवानीन तोड़कर पब्लिक प्रॉपर्टी का भारी नुकसान किया है। अगर कानून की रफ्तार से चलता तो शायद उसे कभी ना पकड़ पाता। और अगर इसी तरह तुम अपनी रफ्तार से चलते रहे बरखुरदार, तो बहुत जल्द या तो सस्पेंड कर दिए जाओगे या सारी उम्र इसी सीट पर बैठे सड़ते रहोगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। जावेद, अपने दोस्त को समझाओ कि इस पोस्ट पर कैसे रहा जाता है। सर, ट्राई तो मैं कर रहा हूँ। दोबारा ट्राई करो, शायद अब की बार समझ आए। बैठिए। हाँ तो शबाना भाभी, ये आपको कुछ वक्त देता भी है कि नहीं? तौबा करें भाई साहब, तौबा करें। कानून इनकी बीवी, चोर डाकू मुजरिम इनके रिश्तेदार हैं। मेरे लिए वक्त ही नहीं बचता। अरे शबाना, तुम? अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे इतने दिनों के बाद आई हो और मेहमानों की तरह बैठी। आओ मेरा हाथ बटाओ। चलिए भाभी। सुबह तुम ऑफिस में नहीं थे। सच सच बताओ, तुम कहाँ थे? यार, एक लड़की। वो तो हमेशा ही रहती। एक हम है कि हमारे हाथ में लकीर ही नहीं। ऐसी बात नहीं, मेरी क्लास फेलो है, आजकल बड़ी मुसीबत में। कहीं उसे इस मुसीबत में फंसाने में तुम्हारा हाथ तो नहीं है? यार, तू मरवाएगा मुझे। घबराओ, सुन नहीं रही। तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ। क्या? वो ये कि मौजूदा आईजी रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह तुराब खान साहब को आईजी बनाया जा रहा है। ये तो वाकई अच्छी खबर है, लेकिन मुझे असली खुशी उस दिन होगी जिस दिन मैं उस आलमी स्मगलर और अपने भाई के कातिल दानियाल का चेहरा बेनकाब करूंगा। शेर खान। जी सर। खबर तो हो गई होगी कि तुराब खान आईजी बनने जा रहा है। जी जी। इससे पहले कि सब घबरा जाएं, मिलना जरूरी है। सबको खबर भेज दो। जैसे आपका हुक्म सर। दानियाल साहब, आपने तो वादा किया था कि आप तुराब खान को कभी आईजी नहीं बनने देंगे।
किया था। मगर वो तो बनने जा रहा है। बना तो नहीं। मेरा चंगेजा तो पकड़ा गया ना, और चंगेजा कभी ना पकड़ा जाता, क्योंकि वहां का इंस्पेक्टर मेरी जेब में था। मगर ये डीएसपी सरफराज खान अपना इलाका छोड़कर चंगेजा को गिरफ्तार करके ले गया। मैं तो कहता हूं दानियाल, इस सरफराज को मरवा डालो, मरवा डालो। कादर खान, तुम बड़ी जल्दी परेशान हो जाते हो। एक तरफ डीएसपी सरफराज खान ने हमारा नाक में दम कर रखा है, दूसरी तरफ हमारा करोड़ों का माल पकड़ा गया है, और वो चंगेजा अभी तक हवालात में बंद है। माइंड इट मिस्टर दानियाल, माइंड इट। अगर चंगेजा ने जबान खोल दी तो हमारी तुम्हारी अगली मीटिंग जेल में होगी। मिस्टर दानियाल, आपका क्या है? आप तो सारे धंधे छोड़ चुके हैं। पैसा आपके इशारों पर नाचता है। इस मुल्क में पैसा देते हैं, दूसरे मुल्क में पैसा वसूल करते हैं। आपका बैंक बैलेंस बैरून मुल्क बढ़ता जा रहा है, मगर प्रॉब्लम तो हम लोगों के लिए है। हमें इसी मुल्क में रहना है, यही अपना धंधा करना है। क्या करें हम? क्या करें हम? बैठ जाओ कादर खान, बैठ जाओ। कादर खान, जिंदगी में कोई भी इतना अहम नहीं कि उसके बिना जिंदगी ही ना चल सके। न तुम और न हम। आप लोग इत्मीनान रखिए, तुराब खान आईजी नहीं बन पाएगा, कम से कम मेरी जिंदगी में तो नहीं। और हां, चंगेजा की जबान खुलने से पहले उसकी जमानत हो जाएगी। और अगर ऐसा न हुआ दानियाल साहब, तो ये मत समझिएगा कि आप बच जाएंगे। आपकी आस्तीन पर तुराब खान के बेटे का खून है। और अगर जरूरत पड़ी तो मेरी जबान खुल भी सकती है, वो भी तुराब खान के सामने। कमाल, ये क्या कर रहे हो तुम? कमाल, अरे छोड़ दो भाई, क्या कर रहे हो तुम? नहीं, ऐसा नहीं करना। कमाल, ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता है ये कौन है? कोई भी हो, मेरे पापा से बढ़ के नहीं। मुझे उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं है। सुना तुमने? सुना? और अगर आइंदा किसी ने उनकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो वो जिंदा नहीं बच सकता। डैड, आपने मुझे बुलाया? सुन तो लिया होगा। जी। कमाल, मेरी सारी परेशानियों का नाम है तुराब खान। वो कैंसर है मेरे लिए, कैंसर। और वो कैंसर तरक्की पर है। मिनिस्ट्री में अपने लोगों से बात करो, बल्कि पार्टी चेयरमैन राव तालिब से बात करो कि तुराब खान किसी कीमत पे आईजी न बन सके। ओके डैड। सुनो, जो कुछ करना है होश में, जोश में नहीं। कमाल साहब, मैं पार्टी की मीटिंग में जा रहा हूँ। फरमाइए क्या काम है? सुना है तुराब खान आईजी बनने जा रहा है।
होम मिनिस्टर ने खुद उनका नाम तजवीज किया है। लाल तालब उसे रोकना होगा। क्या? कमाल साहब, रिकमेंडेशन ऊपर से आया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। हमें ना सुनने की आदत नहीं है। तो आदत डालिए ना कमाल साहब, ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स। इसमें हार भी बर्दाश्त करना पड़ती है। एमएनएस खरीदने के लिए पापा से पैसे लेते हो, इलेक्शन बूथ पर कब्जा करने के लिए पापा के आदमी जाते हैं, और तुम हमें इनकार कर रहे हो। तुराब खान की वर्दी पर कोई दाग नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल मिस्टर चेयरमैन, नथिंग। हमारी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल जैसा कोई लफ्ज नहीं है, कोई लफ्ज नहीं है। कमाल साहब, सिर्फ एक रास्ता है। कौन सा? किसी तरह तुराब खान की वर्दी पर दाग लग जाए, अब बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है, चंगेजा डीएसपी सरफराज के कब्जे में है, उसकी जमानत करवाओ। बड़ी मेहरबानी। हेलो जी बीबी। और बीबी पैसे? कैसे पैसे? सब्जी दे। तूने मुझसे पैसे मांगे? तोबा 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 कर। तेन पैसे देने की आदत नहीं? नहीं। क्यों नहीं? ओए, इस बाजार च नवा आया सोनिया? पाजी नवा ही आया वहाँ। लगता तो बहुत पुराना है। ओए, ये वजीर आजम है। कित्थों दी? सैदपुर दी। पाजी ये वजीर आजम किसना बनी? ओए पागल के पुत्र, देख मेरा नाम है वजीर और इनका नाम है आजम, और ये मेरे शौहर हैं, तो इस तरह मैं हुई वजीर आजम। हाँ, और वजीर आजम दे या ना दे पैसे, उसको पूरा पूरा इख्तियार है, कर्जा दे या ना दे। अगर आइंदा तुमने इससे पैसे मांगने की कोशिश की तो कानून को ना पूछना कि तुम्हारी दुकान कहाँ गई। नहीं। हाँ बेगम, तुम घर चलो। अच्छा जी। मैं दूसरे घर से होके आता हूँ। दूसरे का हर सब्जी मैं दे आवा। तेरे ही घर जा रहा हूँ पागले। Oh God! You idiot! ये गाड़ी के अंदर कौन बदतमीज है? Come out! वो बदतमीज मैं हूँ मैडम। तुम्हारी आंखें कमजोर हैं? नहीं तो? मैं तुम्हें मैडम लग रही हूँ? ओह सॉरी मिस। गाड़ी पार्क करना आती नहीं तो चलाते क्यों हो? तुम्हारे सॉरी कहते हैं से मेरा नुकसान तो पूरा नहीं हो सकेगा ना? नुकसान तो पूरा नहीं होगा। आप एक काम करें, अपनी गाड़ी वर्कशॉप ले जाएं, इसे ठीक कराएं, इसका बिल लाकर मुझे दें, मैं पे कर दूंगा। वैसे भी आप जैसी खूबसूरत लड़की का बिल पे करके मुझे बहुत खुशी होगी। ये रहा मेरा कार्ड, प्लीज। मेरे भाई का कत्ल तो तुम पर अदालत साबित करेगी, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि दानियाल के और क्या क्या धंधे हैं। ये भी बताओ कि दानियाल के साथ और कौन कौन लोग क्या क्या काम करते हैं। देखो, मैं वो सरफिरा अफसर हूं जो पत्थरों को भी बोलने पर मजबूर कर देता है। मुझे बताओ कि तुम दानियाल के बारे में और क्या क्या जानते हो। बताओ, बताओ, बताओ। 14 दिन के रिमांड पे अगर तुम मेरी जबान खुलवा लो तो तुम मेरे बाप हो। Oh
आजम, सर ईमान से मैं ननियाल के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं अपने ददियाल के बारे में जानता हूं। बकवास बंद करो, इसे खूब पिलाओ और खूब खिलाओ। इसके बाद छोड़ दूं? शराब, इसे सोने मत देना। ये तो मुझे डंडा देगी। अस्सलाम वालेकुम डैडी। सरफराज, सरफराज, सुना है तुमने चंगेजा पे 3rd डिग्री इस्तेमाल करके उसका बुरा हाल कर दिया है। ये सुबह सुबह आप कानून की फिक्र करने के बजाय गुंडों की फिक्र क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि कभी कभी लगता है अगर तुम इस पोस्ट पर ना होते तो बहुत बड़े गुंडे होते। अगर मैं गुंडा होता डैडी तो शायद आप ही की जेल में होता। चंगेजा पर इतनी सख्ती करके क्या मिल जाएगा? मैं पूछता हूं, क्या मिल जाएगा तुम्हें? दानियाल। दानियाल? जी, दानियाल, जिसने 7 साल आपको शहर से दूर रखा, जिसने आपकी ट्रांसफर रुकवा दी, जिसने आपका प्रमोशन नहीं होने दिया, वही दानियाल। ठीक है, लेकिन मैं लड़के वापस आया ना, मेरी सच्चाई की जीत हुई ना, क्योंकि मेरी जंग सिस्टम से थी। तो आप क्या समझते हैं? मेरी जंग सिस्टम से नहीं। बट दिस इज नॉट द प्रॉपर वे। लॉ इज लॉ। ओह नो सर, शायद आप भूल गए हैं कि जिनके साथ हमारी जंग है उनके पास ना तो कोई लॉ है, ना कोई किताब है और ना ही कोई रूल्स बुक। तुम्हारे पास है? तुमने किस बुनियाद पर तय कर लिया कि चंगेजा का दानियाल से कोई ताल्लुक है? मुझे यकीन है, मेरा दिल कहता है। कानून दिल के कहने पर नहीं चलता। डैडी, ये वही दानियाल है जिसने आपके बेटे और मेरे भाई को बेरहमी से कत्ल किया था। शायद आप भूल गए हैं। याद है मुझे, और मैं ये भी समझता हूँ कि तुम इंसाफ के कंधे पे अपने इंतकाम की बंदूक रखना चाहते हो, वो भी बिना किसी सबूत के। मैं चंगेजा से सबूत उगलवा लूंगा डैडी, चाहे जिस तरह भी हो। बट इफ यू टेक 1 स्टेप इलीगल, मैं तुम्हें सस्पेंड करा दूंगा। तो करवा दीजिए सस्पेंड मुझे। अगर मेरे और मेरे भाई के कातिल के दरमियान ये नौकरी दीवार है तो इस दीवार का गिर ही जाना बेहतर है। सरफराज, एजाज सिर्फ तुम्हारा भाई ही नहीं, मेरा बेटा भी था। दानियाल पे शक मुझे भी है, लेकिन शक सबूत नहीं होता। यकीन रखो, जिस दिन सबूत मेरे हाथ आ गया, दानियाल मेरे हाथों से बच नहीं सकेगा। जिमी, ये इतना खूबसूरत दिल किसका है जिससे तुम्हारी सालगिरह पे हमें इतनी खूबसूरत दुआ दी? मेरा इनसे तारुफ नहीं करवाओगे? ये मेरा दोस्त है। चलो तुम्हें घर छोड़ दूं। जिमी की सालगिरह पे कम से कम आप तो जा सकती थी। आपके साथ जाती तो जिमी को बुरा लगता, और मैं अकेली जाती तो मुझे बुरा लगता। आपने मुझसे वादा किया था, आपको याद है? हाँ याद है, क्योंकि तुमने भी कोई और रास्ता नहीं छोड़ा था। आपने भी तो कोई रास्ता नहीं छोड़ा। कमाल 2 साल का था जब आप मुझे ब्याह कर लाए थे। मरियम मेरी सहेली थी, उसके बच्चे की खातिर मैं उसकी मां बनकर उस घर में आई। आपके कारोबार का मुझे कुछ पता नहीं था, और जब पता चला तो जिमी मेरे पेट में था। मैंने आपकी बहुत मिन्नतें की कि ये रास्ता छोड़ दें, मगर आपने नहीं छोड़ा, और मुझे मजबूर होकर आपसे वादा लेना पड़ा कि जिमी आपके जुर्म के साए से दूर पलेगा, उस पर आपका कोई हक नहीं होगा। मत भूलो कि जिस दिन लोगों को पता चल गया
कि वो जिमी दानियाल है, तो उसे उन्हीं सायों में पनाह लेनी पड़ेगी जिनसे वो दूर भागता रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो वो दिन इस घर में मेरा आखिरी दिन होगा। तुम अपने कामकाज में इस कदर गुम हो गए हो कि मुझे भी भूल गए हो। क्या क्या चाहती हो? क्या चाहती हो तुम? सब कुछ छोड़कर तुम्हारे आगोश में बैठा रहूं? तुम शायद जानती नहीं हो कि पापा मुझ पर कितना भरोसा करते हैं और मैं उन्हें नाउम्मीद नहीं कर सकता। कमाल, तुम मुस्कुरा के देख लेते हो तो ऐसा लगता है मैं जीत गई हूँ। तुम प्यार से छू लेते हो तो अपना बदन अपना लगने लगता है, वरना कभी कभी तो शक होने लगता है कि मैं हूं भी कि नहीं। आजम, इस हरामखोर को सेल से बाहर किसने आने दिया? चल अंदर, चल। आप इसे बंद नहीं कर सकते। ये देखिए, मैं इसकी जमानत करा के लाया हूं। ये क्या करते हैं आप लोग? माशरे में काला धंधा इन्हीं लोगों के काले करतूतों की वजह से फैला हुआ है। कितनी मुश्किल से हम मुजरिमों को पकड़ते हैं और आप लोग अदालत में सच को झूठ साबित करके इन्हें छुड़ा ले जाते हैं। इस तरह तो माशरे से ना तो जराइम खत्म होंगे और ना ही मुजरिम। कौन देगा इन्हें सजा? सजा देना आपका काम नहीं, ये काम अदालत का है, अदालत का। तू मुझे हमेशा के लिए बंद करना चाहता था। तेरे बाप का राज है। You bastard! मैं तुझे बताता हूँ किसका राज है। सरफराज साहब, छोड़ मुझे। सरफराज साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या करें? आइए। सरफराज साहब, आपके इस इकदाम पर आप पर दफा 304 भी लग सकती है। वकील साहब, ले जाओ इसे। चुप हो जाओ यहाँ से। बास्टर्ड! सरफराज, क्या कर रहे हो? बैठो, बैठो। जी, इंस्पेक्टर जावेद खान हैं। आप कौन? मैं नीली बोल रही हूँ। ओह, आपका फोन है? हेलो, हाँ, इंस्पेक्टर जावेद खान बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर जावेद, मैं नीली बोल रही हूँ। मुझे इस वक्त तुम्हारी बहुत सख्त जरूरत है। तुम इस वक्त कहाँ से बोल रही हो? मैं पुराने खंडर से बोल रही हूँ। तुम वहीं मेरा इंतजार करो, मैं भी पहुंच रहा हूँ। खुदा हाफिज। नीली, तुमने वादा किया था कि तुम नशा छोड़ दो, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मैं इन हालात में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर जावेद, मुझे इस वक्त तुम्हारी मदद की बहुत सख्त जरूरत है और मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि
आते तूने फिर जबान खोली। सुन, ना तूने कुछ सुना ना तूने कुछ देखा। हेलो सरफराज, क्या कहा? इंस्पेक्टर जावेद का कत्ल हो गया? क्या? नहीं, 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 नहीं। Oh, you idiot! कोई तस्वीर नहीं बनेगी। जाओ यहां से। मैं अपने दोस्त को मरने के बाद बदनाम नहीं होने दूंगा। जाओ, तुम लोग भी जाओ। यार, एक लड़की मेरी क्लास फेलो है, आजकल बड़ी मुसीबत में। मैंने तुम्हें इंस्पेक्टर जावेद को सिर्फ फांसने के लिए कहा था ताकि तुराब खान की वर्दी पे दाग लग सके। तुमने जवानी के जोश में सोचा न समझा उसे कत्ल करा दिया। डैड, मैंने चंगेजा को कत्ल का सिग्नल नहीं दिया था। उसे नंबर टाकने के लिए ऐसा किया है। जुर्म और कानून के खेल गैर जिम्मेदार खिलाड़ियों को खिलाओगे तो जिल्लत उठाओगे। तुम अब बच्चे नहीं हो कमाल। दिमाग कहां रहता है तुम्हारा? जस्ट डोंट लूज योर ब्रेन। आई एम वेरी सॉरी पापा। चंगेजा, तुमने इंस्पेक्टर जावेद को कत्ल क्यों किया? इसलिए हमारे लिए मुर्दा पुलिस ऑफिसर जिंदा पुलिस ऑफिसर से ज्यादा काम का होता है, समझे? जिंदा काम का होता है या मुर्दा, ये तय करना हमारा काम है, तुम्हारा नहीं। बहुत खुल गए हाथ तेरे। शुक्र करो मेरे हाथ खुले। जिस दिन जबान खुली तेरे बाप के सारे पोल खुल के बाजार में आ जाएंगे। जिस दिन मेरे बाप के खिलाफ तेरी जुबान खुली, वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ये वादा है मेरा।
अपने आप को संभाले भाभी। आप तो दिलासा न दे सरफराज भाई, मैं दिलासों के बोझ तले दब गई हूँ। कुछ पूछना था मुझे आपसे। क्या? समझ में नहीं आता किस तरह पूछूं। क्या पूछना चाहते हैं? पूछिए। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं भाभी के जावेद का किसी लड़की से कोई ताल्लुक था? आप इतने बेरहम कैसे हो गए सरफराज भाई? कोई और मुझसे ये सवाल करता तो मैं समझ सकती थी, मगर आप, अभी तो जावेद का कफन भी मैला नहीं हुआ। मुझे गलत मत समझिए भाभी प्लीज। फिलहाल मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि जावेद का किसी लड़की से कोई ताल्लुक था या नहीं। इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? जाने वाला तो चला गया ना। लेकिन मैं ये सब कुछ जावेद। चले जाइए यहाँ से, चले जाइए सरफराज भाई, चले जाइए यहाँ से। आप प्लीज मेरी बात तो सुनिए। चले जाइए सरफराज भाई, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। मैं समझी थी आप मेरा सहारा हो, मगर चले जाइए यहाँ से, चले जाइए आप यहाँ से, चले जाइए। ठीक है भाभी, मैं चला जाता हूँ, लेकिन मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ जावेद की इज्जत की खातिर कर रहा हूँ। लोगों को जिंदगी में सूली पर चढ़ाया जाता है, लेकिन जावेद को मरने के बाद सूली पर चढ़ाया जा रहा है। उसकी ईमानदारी और वफादारी पर शक किया जा रहा है। मैं तो सिर्फ ये चाह रहा था कि जावेद के माथे पर लगने वाले दाग को मिटा सकूं, लेकिन बहरहाल अगर मेरी बातों से आपको तकलीफ पहुंची है तो आई एम सॉरी। जी, इंस्पेक्टर जावेद खान हैं। आप कौन? मैं नीली बोल रही हूँ। आपका फोन है? सुनिए। जी। 6 दिन हो गए, एक फोन तो आया था। किसका? किसी नीली नाम की लड़की का। नीली? हाँ। हेलो, मैं सरफराज खान साहब से बात करना चाहती हूँ। और सरफराज को छोड़ो, सरताज से बात करो। बकवास बंद करो। आप हैं कौन भाई? मैं नीली बोल रही हूँ। मैं जवेद शेख बोल रहा हूँ। सर, सर मिल गई, मिल गई। क्यों शोर मचा रहा है? कौन मिल गई? नीली मिल गई सर, नीली। नीली? हाँ सर, नीली मिल गई सर। हेलो, मैं सरफराज खान बोल रहा हूँ। मैं नीली हूँ, आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुम इस वक्त कहाँ से बोल रही हो? पुराने खंडर से। तो मेरा वहीं इंतजार करना, मैं आ रहा हूँ। सरफराज साहब। तुम नीली हो? हाँ। तो तुम ही ने मेरे दोस्त जावेद को यहाँ बुलवाकर मरवा डाला? नहीं, मैंने तो सिर्फ उसे बुलवाया था। मैं नहीं जानती थी कि वो उसे। वो कौन? चंगेजा। चंगेजा? उसने कहा था मैं जावेद से बात करना चाहता हूँ। झूठ बोल रही हो तुम। नहीं, नहीं सरफराज साहब, अगर मैं झूठी होती तो इतना बड़ा खतरा मोल लेकर मैं आपको यहाँ ना बुलवाती। लेकिन मैं तुम्हारी बात का किस तरह यकीन कर लूं? जिस तरह तुमने जावेद को यहाँ बुलवाकर मरवा डाला, हो सकता है तुम मुझे भी उसी तरह फंसवाना चाहती हो। मेरी बात का आप यकीन करें, वो लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं। उन्होंने मुझे नशे की आदत डाल दी है। वो लोग मेरी मजबूरी से फायदा उठाना चाहते हैं। बस यही कहने के लिए मैंने आपको यहाँ बुलवाया था।
यहाँ तेरा वकील है ना अदालत। यहाँ जमीन और आसमान के दरमियान तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। सच सच बता, जावेद का कत्ल तूने किया था? हाँ। तो क्या उसकी जेबों में रुपए और हेरोइन तूने रखी थी? बता। और एजाज भाई का कत्ल भी तूने ही किया था, दानियाल के कहने पर। बोल। ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता, नहीं बता सकता। तू मरेगा जरूर, लेकिन सच्चाई तेरी मौत को आसान कर देगी और झूठ तुझे तड़प तड़प कर मरने पर मजबूर कर देगा। हरामजादे, मैं फिर पूछता हूं तुझसे, सच सच बता, तूने एजाज भाई का कत्ल दानियाल के कहने पर किया था? बोल। डीएसपी सरफराज खान ने कातिल चंगेजा को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने कबूल किया है कि इंस्पेक्टर जावेद को उसी ने कत्ल किया और बाद में उनकी जेबों में नोट और ड्रग रखती है। इससे पहले कि वो इस कत्ल के पीछे असल मुजरिम का नाम पुलिस को बता पाता कि किसी ने चंगेजा को कत्ल कर दिया, कातिल की तलाश जारी है। चंगेजा के इकबाली बयान से तुराब खान का आईजी बनने का रास्ता साफ हो गया है और वो कल से अपने नए ओहदे का चार्ज ले रहे हैं। Oh shit! शेर खान, समझ में नहीं आता कि कमाल का क्या करूं। उसने पहली गलती तो ये की कि उसने चंगेजा जैसे खतरनाक आदमी को इतना सीक्रेट काम सौंपा, और दूसरी गलती कि उसी चंगेजा से इंस्पेक्टर को मरवा डाला। मेरा एक ही मकसद था, सिर्फ एक, तुराब खान को आईजी बनने से रोकना, और वो आईजी बन गया। वज़ीर आज़म, बाहर निकल। औरत, क्या बात है फरियादी, क्यों चिल्ला रहे हो? अल्लाह ने मौका दिया और बंदे ने रिश्वत लिया। हाय सजना, अंगना में कंगना। क्या है? चलो अंदर। क्यों? मेरा मतलब है भूख लग रही है, खाना भी पकाया है, या वो भी मांग के लाना पड़ेगा। आप बैठिए ना संतरी जी, मैं भी दाना डालती हूँ। दगाबाज औरत, कानून को दाना डाल रही है। ये कानून है कि कुकड़ी का बच्चा। आओ ना दादू, चाचू। सलाम दादू। वालेकुम सलाम। दादू, ये है जिमी, और जिमी ये है मेरे दादू तुराब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आओ आओ आओ। हाउ आर यू? फाइन सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमें ये जानकर खुशी हुई कि भाभी का हाथ मांगने वाले का हाथ भी उतना ही मजबूत है। क्या करते हो? फ्लाइट इंस्पेक्टर हूँ सर, भाभी ने आपको बताया होगा। सुना है तुम्हारे वालिदैन बैरून मुल्क रहते हैं? जी हाँ, बस आने ही वाले हैं। भाभी, लड़का तो बहुत खूबसूरत है, आपको पसंद आया? उसके दादू और चाचू ने पसंद कर लिया, मेरे लिए इतना ही काफी है। सर, दानियाल का कोई आदमी आपसे मिलना चाहता है। भेज दो।
सर, दानियाल साहब ने आपके आईजी बनने की खुशी में ये तोहफा भेजा है। तो दानियाल ने अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए ये चादर भेजी है, लेकिन ये काली चादर उसके काले धंधों को छुपा नहीं सकेगी। वापस ले जाओ इसे और उससे कहना कि अगर कभी उसने हमें रिश्वत भेजने की कोशिश की तो मैं उसका वो हशर करूंगा कि सारी दुनिया देखेगी। Get out! हेलो पापा। मैं जानता था कि एक दिन तू जरूर आएगा। चलो, देर आए दुरुस्त आए। मैं आपसे एक सवाल पूछने आया हूं। आए भी तो एक सवाल पूछने? ये नहीं पूछा कि पापा आप कैसे हैं, माँ कैसी है, भैया कैसे हैं? मैं यहाँ रिश्ते जोड़ने नहीं आया पापा, आपसे एक सवाल का जवाब लेने आया हूं। अगर दे सकते हैं तो दीजिए, और बस। जिंदगी में पहली बार तुमने कुछ मांगा है, जरूर मिलेगा। तुराब खान और आपके दरमियान दुश्मनी की वजह क्या है? आज तक तुम्हें हमारे खानदान से दोस्ती या दुश्मनी से कोई वास्ता नहीं था, और आज तुम ये पूछना चाहते हो कि इस दुश्मनी की वजह क्या है? मैं उस लड़की से प्यार करता हूं पापा। मैं तुझसे प्यार नहीं करता, तेरी माँ तुझसे प्यार नहीं करती, तेरा भाई कमाल तुझसे प्यार नहीं करता। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है पापा। सवाल का जवाब सुनना चाहते हो तो सुनो। तुराब खान और दानियाल के दरमियान वही रिश्ता है जो आग का बारूद से होता है। जब भी दोनों का आमना सामना होगा, बारूद फटेगा, कयामत आएगी। जिंदगी तो दोस्ती करने के लिए भी काफी नहीं है पापा, और इसमें भी आप लोगों ने दुश्मनी करने का वक्त निकाल लिया। क्या ये दुश्मनी खत्म नहीं हो सकती? मैं इसे बेटे का मशवरा समझूं या एक आशिक की मजबूरी? आप अपनी नफरत से मजबूर हैं और मैं अपनी मोहब्बत से। इंसान कितना ही ऊंचा क्यों ना चला जाए, लेकिन आसमान पर घर तो नहीं बना सकता। उसे एक ना एक दिन जमीन पर आना ही पड़ता है। जिमी, अपने बाप से इस तरह बात नहीं की जाती। रईसा, तुम्हारी तालीम और तरबियत ने इसे ये तमीज दी है कि आज इसका खून उस लड़की और हमारे दरमियान आग का दरिया बनकर बह रहा है। एक बात याद रखो जिमी, तुम अपना नाम तो बदल सकते हो, अपना खून नहीं। हर बंदा पैसा जमा करा रहा है कश्ती बैंक में, तूने एक टका भी नहीं डाला। पैसा निकाल, नहीं तो बर्फ मार के तेरा मुंह ठंडा कर दूंगा, समझे? हुजूर माई बाप, मैं तो सवेर की बोनी भी नहीं की थी, मैं किथों पावा? साढ़े को खलो के साढ़े लाइन तौर पे हो। हाँ, चल इसमें केले डाल, मेरी अकलौती बीवी को केले बहुत पसंद है। मैं कहता हूँ केले डाल, वरना अंदर कर दूंगा, निकालूंगा भी नहीं। ओए ओए, कौन हो तुम और तुम्हारी जुर्रत कैसे भी कानून पे हाथ डालने की? एंटी करप्शन ऑफिसर। सर, मैं तो मस्जिद का चंदा जमा कर रहा था सर। शट अप। अच्छा, आईजी साहब के पास तुम्हारी बहुत शिकायतें थी कि तुम रिश्वत लेते हो। आज तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो।
मैं तुम्हें आईजी साहब के हुक्म के मुताबिक नौकरी से डिसमिस करता हूं। ये सरेआम क्या कर रहे हैं सर आप? शट अप! बाकी सामान मालखाने में जमा करा दो और दफा हो जाओ यहाँ से। वजीर दफा हो जाओ, तुम रह गया, दफा हो जाओ यहाँ से। कुत्तों की मीटिंग चल रही है। मालिक आओ आजम बेग, देख लो आज तेरे और इसमें कोई फर्क नहीं रहा। बोलो कैसे आए हो? ये कहने के लिए कि सांप और पुलिस किसी के दोस्त नहीं होते, चाहे उनके लिए जान दे दो। बीवी के लिए 2 केले क्या ले लिए, नौकरी से डिसमिस कर दिया, हालांकि केले नरम थे। पुलिस के दुदकारे हुए मेरे पास ही पनाह लेते हैं। आओ अब मेरा खाओ और मेरे ही गुन गाओ। थैंक यू मालिक। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? कुछ बताओगे नहीं? मारवी, तुम्हें शिकायत थी ना कि मैं काम में इतना खो गया हूं कि तुम्हें भूल गया। हाँ। तुम्हें कभी कभी एहसास होता था कि तुम हो भी कि नहीं? हाँ। तुम्हें यह भी एहसास होता था कि मैं तुम्हें भीख देता हूं, तुम्हारा हक नहीं। हाँ। अब तुम्हें भीख नहीं, तुम्हारा हक मिलेगा। वो कैसे? मैंने पापा से तुम्हारी बात की थी। सच्ची? हाँ। उन्होंने कहा है कि अगर मारवी तुम्हें खुश रख सकती है तो उसे घर ले आओ, मैं उसे अपने पोतों की मां बना देता हूँ। सर आउटलाइन पर लंदन से आपके लिए कॉल है। कोड नंबर ब्लू स्काई। हेलो, यस दानियाल स्पीकिंग। एक बहुत बड़ी रकम यहाँ से पाकिस्तान ट्रांसफर करनी है। कितनी? 50 करोड़। 50 करोड़? कब? आज, अभी 1 घंटे के अंदर। किसे पहुंचानी है? सेठ पार्टी वाला की पार्टी को इलेक्शन फंड के लिए। ठीक है, काम हो जाएगा। रेट मालूम है? यस, 25%। ऑलराइट, 35 लाख डॉलर मेरे लंदन वाले अकाउंट में जमा करवा दे। हाँ, करवा देंगे। डिलीवरी किसे पहुंचानी है? सेठ पार्टी वाला एंड पार्टी डिफेंस लाहौर। होल्ड ऑन। सेठ बाल्टी वाला डिफेंस लाहौर। लिसन, डिलीवरी कोड नंबर है आइसक्रीम के 10 कंटेनर। ओके ओके। नागरा। यस सर। ये सेठ बाल्टी वाले का एड्रेस है। पूरी तैयारी करके 50 करोड़ पहुंचा देना।
हरामजादे, इस कागज के टुकड़े में ना तो कोई विटामिन है और ना ही कोई मिनरल, और इसे खाना ना तेरी सेहत के लिए अच्छा है और ना उस कुत्ते दानियाल के लिए। और कोई सबूत चाहिए अपने दोस्त दानियाल के खिलाफ आपको? भागी फिर रही हो? जाओ जाकर मारवी को दुल्हन बनाओ। चलो चलो आओ, चलो जल्दी चलें। मुबारक हो सर, बेटे की शादी मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो चेयरमैन साहब। कमाल, आपका भी बेटा है। थैंक यू सर, थैंक यू। दिल्लो पार 5 बजे, ठीक है? वही अभी तुमने अधवाना खाया, अभी तुम बोतल पी रहे हो, हैजा हो जाएगा। इसमें 7 अप करवा के ले आओ जल्दी फटाफट, ठीक है? हाँ। शापा बह गया हो। बेटे की शादी मुबारक हो दानियाल। मुबारकबाद देने आए हो तो अपनी हैसियत के मुताबिक तोहफा भी लाए होंगे। हम खाली हाथ नहीं आए हैं। किस जुर्म में? हेलो, यस दानियाल स्पीकिंग। एक बहुत बड़ी रकम यहाँ से पाकिस्तान ट्रांसफर करनी है। कितनी? 50 करोड़। 50 करोड़? कब? आज, अभी 1 घंटे के अंदर। किसे पहुंचानी है? सेठ पार्टी वाला की पार्टी को इलेक्शन फंड के लिए। ठीक है, काम हो जाएगा। रेट मालूम है? यस, 25%। ऑलराइट, 35 लाख डॉलर मेरे लंदन वाले अकाउंट में जमा करवा दे। हमारे पास वो चिट भी है जिस पर तुमने पता लिखा था और तुम्हारे गिरफ्तारी के वारंट भी। खबरदार, अगर किसी ने मेरे पापा को गिरफ्तार करने की कोशिश की। नहीं मेरे बच्चे, नहीं। घर आए हुए मेहमानों के साथ ऐसा सलूक नहीं करते, खास तौर पर उस वक्त जब वो सूबे के मालिक बन चुके हों। लगाओ हथकड़ी। आइए चलें, आओ। दानियाल साहब की बेइज्जती का बड़ा दुख है मुझे। झूठ बोलते हैं आप। अगर आपको मेरी पापा की बेइज्जती का दुख होता तो आप मेरा हाथ कभी न रोकते। क्यों रोका आपने मेरा हाथ? मेरा बाप कहा करता था बेटे कि कीड़े मकोड़ों जैसे 100 आदमी मर जाएं तो न कानून के माथे पे शिकन आती है और नहीं इंसाफ की जबीं पर पसीना, और एक बड़े आदमी के खून का छींटा दामन पर पड़े तो दामन पकड़कर फांसी के फंदे तक ले जाता है। हाँ, कौन लेगा मेरे बाप की बेइज्जती का बदला? डेस्पेरेडो, मैं उससे राब्ता करता हूं, आप उससे मिल ले। ये डेस्पेराडो कौन है? इंटरनेशनल किलर। ये वो बाज है जिसकी उड़ान बहुत ऊंची है,
जिसके पंजे में आया हुआ शिकार एक मामूली से आईजी को कत्ल करवाने के लिए तुमने मेरे अकाउंट में इतनी बड़ी रकम जमा करवाई। ये काम तो तुम किसी से भी करवा सकते थे। नहीं, वो कोई मामूली आदमी नहीं है और तुम्हें पैसे इसलिए दिए गए हैं कि जिसकी जिंदगी का बयाना तुम पकड़ लो वो कभी जिंदा बचता नहीं। बहुत प्यार है तुझे अपने बाप से। अगर तेरा कोई बाप होता ना तो तू भी उससे इतना ही प्यार करता। मेरा कोई बाप नहीं, मैं सबका बाप हूं। अबे मेरे लिए तू सिर्फ एक उजरती कातिल है। तुम्हें तुम्हारी बात का जवाब जरूर मिलेगा। रात को खबरनामे में सुन लेना कि तुम्हारा काम हो चुका है। योर ऑनर, मिस्टर हमीद चौधरी तफ्तीशी अफसर ने सबूत के तौर पर अदालत में जो एक कागज की चिट पेश की है, उस चिट पर सवाए पते के और कुछ नहीं लिखा हुआ, ना कोई नाम ना कोई दस्तखत। सिर्फ एक इस चिट की बिना पर मेरे मुवक्किल मिस्टर दानियाल का 14 दिन का रिमांड नहीं दिया जा सकता। इस चिट के अलावा भी सबूत पेश किए गए हैं सर। हाँ, टेप की आवाज। सर, मैं पूछना चाहता हूं, आज के जमाने में आवाज और लिखाई की नकल करके जालसाजी करना क्या मुमकिन नहीं? मुमकिन है, मगर दैट्स ऑल योर ऑनर। इस मुकदमे में अपना मौकफ पेश करने की इजाजत चाहता हूं जनाबे वाला। आईजी साहब आइए। जनाबे वाला, बिला इजाजत दखलंदाजी की माफी चाहता हूं। चूंकि मुकदमा मुख्तलिफ नौयत का है, इसलिए मुझे खुद अदालत में हाजिर होना पड़ा। मुझे यकीन है कि मिस्टर दानियाल ने जो कुछ किया वो एक संगीन जुर्म है। अदालत से इसके रिमांड की दरखास्त इसलिए की गई है ताकि हम इसके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर सकें। हमें शुबा है कि अगर ये जेल से बाहर रहा तो अपनी ताकत, अपनी दौलत और अपने रसूख के जोर पर हमारे प्लान में दखलंदाजी की कोशिश करेगा। इसलिए अदालत से मेरी दरखास्त है कि इसका 14 दिन का रिमांड दिया जाए। आपकी दरखास्त पर गौर करते हुए 14 दिन का रिमांड दिया जाता है। शुक्रिया जनाबे वाला। तुम यहाँ क्यों आए हो? माँ, मैंने अखबार में पढ़ा था कि पापा गिरफ्तार हो गए हैं। जिमी, मेरा बेटा, कमान कमान। खून हमेशा खून को पुकारता है। आई लव यू माई सन। इससे तो तुम मिल चुके होगे। तेरा बेटा जिमी दानियाल, मेरा आखिरी पत्ता और तुम्हारा होने वाला दामाद। बॉबी, यस मॉम। इधर आओ। कहाँ जा रही हो? ओ मामा, मैं जिमी से मिलने जा रही हूँ। हरगिज़ नहीं, क्योंकि वो जिमी नहीं है, जिमी दानियाल है। वो प्रिंस दानियाल जो मेरे बेटे का कातिल है, तुम्हारे शौहर का कातिल है। तुम ये जानती हो, जिमी दानियाल तुम्हारे बाप के कातिल का बेटा है।
बॉबी, मत लो अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम। धोखेबाज, फरेबी, मक्कार, यू चीटर। तुम समझते क्या अपने आप को? बॉबी, बॉबी, ये क्या हो गया तुम्हें? ये क्या कर रही हो? डोंट टच मी। इन हाथों पे मेरे पापा का खून है। क्या? तुम्हारे बाप ने मेरे पापा का खून करवाया था। अपने पापा की जान के बदले में मुझे तुम्हारी जान ले लेनी चाहिए। बॉबी, लेकिन मैं तुम्हें अपनी जान बना बैठी। मुझे नफरत है तुमसे, नफरत है। मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर सकूंगी, बॉबी, बॉबी, प्लीज मेरी बात सुनो। जो तुम समझ रही हो वो सब झूठ है। क्या ये भी झूठ है कि तुम जिमी नहीं जिमी दानियाल हो और अपने भाई को दोस्त बोला? बॉबी, बॉबी, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, मेरी सुनो तो सही। कुछ नहीं सुनना मुझे। I don't want to listen anything। बॉबी, तुम्हें सुनना पड़ेगा तुम्हें। सुनना तुझे पड़ेगा। आज के बाद बॉबी की तरफ तभी नजर उठा के देखना जब तू अपनी जिंदगी से तंग आ जाए। तेरी लाश के इतने टुकड़े करके तेरे बाप के पास भेजूंगा कि गिनते गिनते उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। आपके पर्सनल दफ्तर में आने की माजरत चाहता हूं। कोई बात नहीं, फरमाइए। आप जैसे काबिल जज को यह बताने की जरूरत तो नहीं कि दानियाल सेठ जैसे इज्जतदार आदमी को 14 दिन के रिमांड पर सलाखों के पीछे रखना कितनी नाइंसाफी है। अभी वैसे भी हमारी सरकार तो सख्ती के लिए बदनाम है। वैसे मैं दानियाल साहब की रिहाई को हुक्म तो दे सकता हूँ, मगर उनके खिलाफ काफी सीरियस चार्जेस हैं। आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है। अफसोस तो मुझे भी है जज साहब। सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन के लिए जिन जजों के नाम तजवीज किए गए हैं उनमें से एक नाम हुजूर का भी है। मैं आपको एक तोहफा देना चाहता हूं। तोहफा? किस खुशी में भाई? आपके घर आने की खुशी में। अच्छा, घर आने की खुशी में। ओके, एज यू लाइक। लेकिन तोहफा क्या है? पापा, वो शख्स जिसने भरी महफिल में आपकी बेइज्जती की, आपको गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया, मैं उसकी मौत आपको तोहफे में देना चाहता हूं। तुराब खान? डिस्पराडो का नाम तो आपने सुना होगा लेडी। डिस्पराडो? वो इंटरनेशनल किलर जिसने दुनिया के बड़े बड़े लीडरों को खत्म किया। तुराब खान भी अब उससे नहीं बच सकता डैडी। What do you mean? Why? कम से कम मुझसे तो पूछ लिया होता। He is not a bloody constable. He is Inspector General Police. इतने बड़े आदमी को मारने का मतलब जानते हो तुम? मैं किसी मतलब को नहीं जानता डैड। वो शख्स इसने भरी महफिल में आपकी बेइज्जती की, आपको हवालात में बंद किया।
मैं उसे जान से मार दूंगा। कमाल, गुस्से पे काबू रखो और इस प्रेडो को रोको। कम से कम तुराब खान मेरे बचपन का दोस्त भी है। I don't care, Dad. Why you don't care? Why you don't care? तुराब खान को मारने का मतलब जानते हो तुम? सरफराज तो सरफराज, पूरी कौरमिट हम पर टूट पड़ेगी। डिस्प्लेडो जहां भी है उसे रोको। We must be stopped. सौदा हो चुका है डैड, सौदा हो चुका है। अब डेस्पराडो को रोकने का कोई तरीका नहीं। वैसे भी डेस्पराडो की शर्त है कि सौदा हो जाने के बाद वो किसी से नहीं मिलता। काम हो जाने के बाद वो खुद हमें कांटेक्ट करेगा। और डैड, तुराब खान के बचने का अब कोई रास्ता नहीं। एक रास्ता है, सरफराज को फौरन खबर कर दो। सरफराज को? हाँ, सरफराज को कहो कि तुम उन्हें आगाह करने आए हो। कहो कि तुमने उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि तुराब खान को मारने के लिए किसी ने सौदा कर लिया है। लेकिन मेरी बात का वो यकीन करेगा? तुम्हें यकीन दिलाना होगा। लोग अपनी मौत को पैगाम देकर नहीं बुलाते। तुमने क्यों बुलाया मुझे? तुम पर एहसान करने के लिए। एहसान? एहसान तो मैं तुम पर करता आया हूं। कैसा एहसान? तुम्हें जिंदा रहने की मोहलत देकर। तुमने फिर बेवा की रागनी गानी शुरू कर दी। ये दुनिया हम दोनों के लिए बहुत छोटी है। जब तक हम दोनों इस दुनिया में रहेंगे, एक दूसरे से टकराते रहेंगे, और तब तक टकराते रहेंगे जब तक हम दोनों में से एक मर नहीं जाता। मेरा भी यही ख्याल है कमाल। अगर तुम्हारी मौत मेरे सिवा किसी और के हाथ से हुई तो मुझे भी बेहद अफसोस होगा। तब मतलब की बात करो। अंडरवर्ल्ड की रिपोर्ट है कि इंटरनेशनल किलर डेस्पराडो पाकिस्तान में है तो फिर? और उसका निशाना तुम्हारा बाप है। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम मुझे खत्म कर दोगे और मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। Stupid। लेकिन हम दोनों के खत्म हो जाने से तुम्हारे बाप की जिंदगी नहीं बचेगी। मैं सिर्फ तुम्हें यह बताने आया हूं कि अगर तुम्हारे बाप को कुछ हो गया तो तुम्हारा पहला शक मेरे पापा पर जाएगा, और तुम उनके खाते में एक और कत्ल डाल दोगे। निशाना किसी का भी हो, लेकिन तीर तुम्हारा है। और मेरा ख्याल है कि तीर अब तुम्हारे हाथ से निकल चुका है, जिसे अब तुम रोक भी नहीं सकते। डैडी की हिफाजत का इंतजाम तो मैं कर ही लूंगा कमाल, लेकिन एक बात अच्छी तरह याद रखना, अगर मेरे डैडी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम अपनी जिंदगी से मौत की भीख मांगोगे। ये तो वक्त ही बताएगा सरफराज कि कौन किससे किस किस्म की भीख मांगता है।
हेलो डैडी, आप कहाँ हैं? मैं साइट पर था, अब क्लब जा रहा हूँ गेम खेलने। आपके साथ कौन है? इस वक्त मेरे साथ कोई नहीं, मैं अकेला हूँ। आपकी जान को खतरा है डैडी, शायद आपने सुना होगा। हाँ मैं जानता हूँ, आजकल इंटरनेशनल किलर डेस्परेडो पाकिस्तान में है और शायद इस बार मैं खुद उसका निशाना हूँ। ये जानते हुए भी आपने अपनी हिफाजत के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं रखी? मैं सूबे का आईजी हूँ सरफराज, मेरा काम सूबे को बचाना है। अगर मैं अपनी हिफाजत में लग गया तो लोगों की हिफाजत कौन करेगा? आप जिद क्यों कर रहे हैं डैडी? आप अच्छी तरह जानते हैं कि दुनिया की किसी पुलिस ने डेस्पराडो को नहीं देखा है। आपकी जान को खतरा है, आप अपनी हिफाजत का इंतजाम करें प्लीज। सिक्योरिटी ने किसको बचाया है सरफराज? कैनेडी, इंदिरा गांधी, जनरल जियाउल हक। डैडी, डैडी, अभी खबर आई है कि आईजी जनाब, तुराब खान को गोली मार के हलाक कर दिया गया है। वो गेम खेलने क्लब जा रहे थे। इस हादसे से शहर में दहशत फैल गई है। कातिल की तलाश जारी है और उसे बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कमाल, 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 कहाँ गर्क हो गए? क्या हुआ? यहीं कहीं होगा। आखिर बात क्या है? सवाल बाद में करना, पहले गैर इलाके में जाने की तैयारी करो। शेर खान, यस सर। मेरा हेलीकॉप्टर तैयार करो, जल्दी करो, मेरे पास वक्त नहीं है। कमाल, मैं रोमियो नहीं, कमाल दानियाल हूँ। मैंने झुंझुने की नहीं, गोलियों की आवाज सुनी और मैं बारूद के रास्ते पर चला हूँ। जानती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। मैं किसी वैरायटी शो में नहीं जा रहा हूँ। मेरा बाप कानून के खिलाफ बका की जंग लड़ रहा है। उसके शाना बशाना खड़े होना मेरा फर्ज है। मेरा भी तो कुछ फर्ज है। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, साथ जीऊंगी, साथ मरूंगी। सुनो मालवी, तुम यही रहोगी। यही मेरी खुशी है, यही मेरी ख्वाहिश और यही मेरा हुक्म है। तेरा हर हुक्म माना है, लेकिन ये हुक्म नहीं मानूंगी। सर, सर, सर। क्या हुआ आजम, क्यों चिल्ला रहे हो? दानियाल और उसका बेटा कमाल हमारे बॉबी को। क्या हुआ बॉबी को? उसको अगवा करके गैर इलाके में चले गए। क्या कह रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूँ सर। दानियाल, हरामजादे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे चाचू को आने दो, वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। भूल जाओ चाचू को।
अब तुम्हारा सब कुछ मैं हूँ। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। नुकसान? तुम मुझे नुकसान पहुंचा भी क्या सकते हो? यू झूठे, मक्कार, 2 नंबर के आदमी। Shut up! बहुत लंबी जुबान है तेरी। पापा ठीक कहते हैं बॉबी, अब तुम्हें सारी जिंदगी हमारे साथ ही रहना होगा। बॉबी मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं तुमसे। You liar! Just shut up! तुम झूठे हो। तुमने अपने भाई को दोस्त बोला, तुम्हारे सामने मेरे मुंह पर थप्पड़ पड़ा और तुमने बर्दाश्त कर लिया। तुम भी अपने बाप की तरह हो। मुझे नफरत है तुमसे। I hate you! खोलो दरवाजा, मुझे नहीं रहना यहाँ। खोलो। आखिर आप करना क्या चाहते हैं? जिमी से इस लड़की की शादी, एक पुलिस वाले के गजब से हमें ये शादी ही बचा सकती है। इस बिखरी हुई लड़की को ममता के लहजे में समझाओ और शादी की तैयारी करो। दानियाल! तू पुलिस के निर्णय में घिर चुका है। अपने आप को कानून के हवाले कर दे, वरना मैं तुझे और सबको मौत के हवाले कर दूंगा। दानियाल! दानियाल! कहां छुपा है बुज़दिल? सामने आ! सामने आ दानियाल! सरफराज, देखो सरफराज, मैंने अपना हथियार फेंक दिया और हाथ खड़े कर दिए। तुम भी अपना हथियार फेंक दो और मुझे अपना समधी मानकर गले लगा लो यार। मुझे गले लगा लो, अपने बाप के कातिल को गले लगा लूं, अपने भाई के खूनी को गले लगा लूं, अपने जवानों की लाशों के ढेर पर खड़ा होकर तुझे गले लगा लूं। नहीं दानियाल, तूने मुझे जितनी लाशें दी हैं
उतनी ही बार मैं तुझे फांसी के फंदे पर लटकाऊंगा। इसमें मौत है। अरे कुत्ते के बच्चे, हटा दे इसे, ये मौत है। मुझे नहीं चाहिए तेरी वफादारी, लानत हो। गंदे खून की गंदी औलाद, तूने अपने बाप को इतना बड़ा और कानून को इतना छोटा समझ रखा है कि कानून की इज्जत को उठाकर जहां चाहे चल दे। तेरा बाप तो कुत्ते की मौत मर चुका है, अब तेरी बारी है। नहीं सर, मेरा अपने बाप और भाई से कोई वास्ता नहीं। मैं तो उनके साए से भी दूर रहा हूं। आप मेरा यकीन करें सर, आपके भाई और बाप के कत्ल में मेरा कोई हाथ नहीं। ये सच बोल रहा है डीएसपी। ये ना चोर है, ना कातिल है, ना मुजरिम। इसका कसूर सिर्फ इतना है कि इसने मेरे बाप के घर में जन्म लिया। खून करना है तो उसका कर, जो खून करना जानता है। गोलियां मेरे पास भी थी, चाहता तो तुम्हें मार सकता था, लेकिन नहीं, सिर्फ ये सुनने के लिए जिंदा रखा कि तेरे भाई के खून के बदले ये खून है। अब इस खून की सलामी लेकर दोनों को माफ कर दे, इसलिए कि ये एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते। अरे बाबा, अरे बाबा, काफिर को भी गले लगाना पड़ता, दुश्मन के सर पर भी हाथ रखना पड़ता। यही जिंदगी है। इस जिंदगी के दस्तूर को पूरा कर दो, पूरा कर दो।
डीएसपी, इनको दिल में छुपा के रखना, दिल में छुपा के रखना। कमाल, तुम तो मुझे अकेला छोड़ के आ गए थे, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगी। भैया